फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अवैध त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको कैसे बनाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे आपका एसएससी और बैंक का या आरआरबी का एग्ज़ाम हो। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सही करते हैं कंडीशनल सेंटेंस के रूप में। तो जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। देखें आप कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें शर्त दे दी जाए कि अगर आप ऐसा काम करोगे तो हम ऐसा काम करेंगे। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इसमें शर्त लागू होती है। सामान्यतः इसमें दो जो क्लाज होते हैं। पहला जो होता है फर्स्ट आपका है इफ़ क्लाज, और माने जिसमें आपका इफ़ लगा होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है। और दूसरा आपका जो सेकंड होता है वो मेन क्लाज आपका होता है। जो इफ़ वाला क्लाज है उसमें एक्सप्रेस कंडीशन, जो भी सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में जिसमें इफ़ दिया होगा, माने इफ़ क्लाज आपका होगा, उसमें कंडीशन को शो किया जाएगा, कंडीशन दिखाई जाएगी कि यदि ऐसा होगा या इस प्रकार का काम करेंगे। और जो मेन क्लाज आपका है, मेन क्लाज में उसी प्रकार के कार्य का होना या फिर ना होना ये शो किया जाता है। माने इफ़ क्लाज में हम कंडीशन को शो करते हैं और मेन क्लास में अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन कार्य का होना या फिर ना होना ये तय किया जाता है। अब कंडीशनल सेंटेंस को हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर थ्री पार्ट। माने जब इफ़ क्लाज में प्रेजेंट टेंस हो, माने जो इफ़ क्लाज आपका है जिसमें इफ़ लगा है, जिस सेंटेंस में इफ़ लगा हो, इफ़ से स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो किस तरीके से बनाएंगे। और जब इफ़ क्लास आपका पास्ट टेंस में है तो किस तरीके से बनाएंगे। माने तो आपका मेन क्लास कैसा होगा, और इफ़ क्लास आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो आपका मेन क्लास किस में होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब आपके इफ़ क्लास वाले वाक्य में प्रेजेंट टेंस लगा हो तो आपका मेन क्लास कैसे बनेगा। इफ़ क्लाज आपका जब पास्ट टेंस में हो तो मेन क्लास कैसे बनेगा। इफ़ क्लाज आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो आपका मेन क्लास कैसे बनेगा, देखें आप। तो हम क्लाज पर एक वीडियो आपको अलग से बना करके देंगे ताकि क्लाज आपको समझ में आ जाएगा। अब हम कंडीशनल सेंटेंस को किस तरीके से सही करते हैं, एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं और ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। इसको आप समझने के लिए हमारा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। तो जिसमें प्रेजेंट टेंस आपका है, माने अगर मेन जो आपका क्लाज है वो फ्यूचर टेंस में होगा जब इफ़ क्लाज प्रेजेंट टेंस में है। माने इफ़ वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है तो आपका जो मेन क्लाज है वो आपका फ्यूचर टेंस में होगा। आप एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए, ये आपका सेंटेंस है इफ़ इट रेन्स, तो ये आपका इफ़ वाला क्लाज है। और ही विल नॉट कम इन टाइम, इसमें काम हो रहा या ना होना ये आपका मेन क्लाज में पाया जाता है। तो इफ़ इट रेन्स ये आपका प्रेजेंट टेंस में है तो ये आपका फ्यूचर टेंस में होगा। माने इफ़ इट रेन्स अगर बरसात होती है, ही विल नॉट कम इन टाइम तो वो समय से नहीं आएगा। इसमें रीज़न बताया गया है कि काम होगा कि नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका इफ़ ही रन्स फास्ट, अगर वो तेज़ दौड़ता है तो आपका ये इफ़ वाला क्लाज है और मेन क्लाज फिर आपका फ्यूचर का हो गया ही विल रीच इन टाइम, तो वो समय से पहुंच जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल आपका है इफ़ द फॉग गेट्स थिकर, अगर कोहरा लगातार बढ़ता जाएगा तो जो प्लेन आपका मे बी लेट, माने लेट हो जाएगा। अगर कोहरा बढ़ता जाएगा तो प्लेन आपका लेट हो जाएगा। फिर आपका एग्जाम्पल है इफ़ इट स्टॉप्स स्नोइंग, अगर बर्फबारी कम होती है, वी कैन रीच सेफली, तो हम वहाँ पर सुरक्षित पहुँच सकते हैं। इफ़ यू वांट टू लॉस वेट, अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो यू शुड ईट लेस ब्रेड, तो आपको जो है ब्रेड कम खानी चाहिए। देखें आप, जो सेकेंड आपका रूल है, जब दोनों क्लाज माने इफ़ क्लाज और मेन क्लाज दोनों प्रेजेंट टेंस में ही हो तो ऐसे वाक्य स्वतः कार्य होना व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। इफ़ यू हीट आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम को हीट करते हैं माने गर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक आइसक्रीम चेंज इनटू वाटर, वो पानी में बदल जाएगी। माने इफ़ यू हीट आइसक्रीम इट टर्न्स टू वाटर, ये पानी में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट रूल आपका थर्ड देखें, इफ़ में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, माने इफ़ वाला क्लाज अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो जो दूसरा क्लाज है मेन क्लाज आपका है वो वर्तमान में
कार होना शो करता है अथवा फ्यूचर अरेंजमेंट को वो शो करता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। इफ़ यू वेटिंग फॉर ए टैक्सी, अगर आप टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं तो यू शुड बेटर गो देयर, आप वहाँ अच्छी तरीके से आपको पहुँच जाना चाहिए। इफ़ यू लुकिंग फॉर राजू, अगर आप राजू का इंतजार कर रहे हैं, राजू को देख रहे हैं, तो यू मे फाइंड हिम इन द पार्क, तो उसे आप पार्क में देख सकते हैं। इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर अनदर डे, अगर आप दूसरे दिन रुकते हैं तो आई विल आस्क द मैनेजर अबाउट यू, तो मैनेजर से मैं आपके बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट आपका रूल है, अगर आपका मेन क्लॉज में प्रेजेंट परफेक्ट आपका टेंस है तो आपका जो मेन वर्ब वाला क्लॉज होगा उसमें विल या वुड आ सकता है। माने इफ़ प्लस हैज और हैव दिया हो तो आपकी मेन क्लॉज में विल या वुड आएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, इफ़ यू हैव फिनिश्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है डिनर, तो आई विल आस्क द वेटर फॉर आइसक्रीम, तो मैं वेटर से आइसक्रीम के लिए बोलूँगा। इफ़ यू हैव नॉट सीन द विक्टोरिया पैलेस, वी वुड बेटर गो देयर, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है, ये आपका वुड आपका दिया गया है। और जब आपकी मेन क्लास में पास्ट टेंस हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, माने चाहे सेकंड फॉर्म लगी हो, डिड लगी हो, या फिर आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा हुआ हो, या फिर हैड दिया गया हो, तो आपका जो मेन क्लास होगा उसमें वुड आएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझें, इफ़ आई हैड एन अम्ब्रेला, इफ़ आई हैड ये आपका परफेक्ट में है, आई वुड लेंड इट, ये आपका वुड लगा हुआ है। सेकंड एग्जांपल आपका है, इफ़ आई हैड एन ब्रीफ केस, अगर मेरे पास एक ब्रीफ केस है तो आई वुड गिव इट टू हर, तो इसको मैं उसे दे दूंगा। तो यहाँ पर वुड का प्रयोग है, यहाँ पर हैड का प्रयोग है। अब इसमें देखिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आई हुई है, इफ़ ए थीफ केम इनटू माई रूम, तो यहाँ पर वुड का यूज हुआ है। इफ़ ए थीफ केम इनटू माई रूम आई वुड कॉल यू, तो मैं उसे बुला लूँगा। तो कहने का तात्पर्य है कि चाहे आपका पास्ट परफेक्ट में हो या इंडेफिनिट में हो, इधर आपका वुड का ही प्रयोग होगा। मतलब इफ़ ए थीफ केम इनटू माई रूम, अगर कोई चोर मेरे कमरे में आता है तो आई वुड कॉल यू, तो मैं आपको बुला लूँगा। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आपकी आई है, यहाँ पर आपका वुड का यूज हुआ है। रूल है, अगर किसी सेंटेंस में इफ़ और हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हो तो आपका जो मेन वर्ब है वो मेन क्लॉज आपका है वो वुड हैव हो जाएगा। माने अगर इफ़ क्लॉज में आपका हैड और थर्ड फॉर्म है तो आपका मेन क्लॉज में वुड और हैव होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे, इफ़ ही हैड कम, हैड दिया गया है, कम थर्ड फॉर्म दी गई है टू मी, यदि वो मेरे पास आता तो आई वुड हैव हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता करूंगा। वुड यहाँ पर दिया गया, हैव दिया गया, माने हैड और थर्ड फॉर्म आपका है तो वुड और हैव यहाँ पर आएगा। और अगर किसी इफ़ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो मेन क्लॉज में वुड हैव बीन होगा। इफ़ आई हैड बीन बियरिंग द हेलमेट, हैड बीन दिया गया है, बियरिंग मानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो आपका जो मेन क्लॉज है वो वुड हैव बीन हो जाएगा। तो आई वुड हैव बीन सीरियसली इंजर्ड। और नियम देखें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अगर इफ़ वाले क्लॉज में शुड और वुड दिया गया हो तो आपके मेन क्लॉज में विल होता है। एग्जाम्पल देखें आप, इफ़ यू वुड, यहाँ पर वुड है, शुड भी हो सकता है, लाइक टू कम, तो आई विल, यहाँ पर आपका वुड है, यहाँ पर आपका विल है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि इफ़ की बात कभी कभी एग्जाम में बात दे दिया जाता है और इफ़ की बात वर आएगा। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं मुख्यमंत्री होता, अगर मैं प्राचार्य होता, तो इस तरीके की बात में इफ़ की बात वर आएगा और लास्ट में आपका वुड लगेगा। इफ़ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम। और एग्जाम में कभी कभी इसको पूछ देते हैं इफ़ आई बाज, तो आप सही कर देंगे, लेकिन यहाँ पर गलत है, इफ़ की बात वर आएगा। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ़ कर देता। अनटिल नेक्स्ट आपके हैं, अनटिल माने जब तक में नॉट का यूज नहीं करते हैं, और अनलेस में भी नॉट का यूज नहीं होता है। जैसे आपका एग्जांपल है, अनटिल ही कम्स बैक यू विल वेट फॉर हिम, जब तक वो वापस नहीं आता, क्योंकि अनटिल स्वयं भी निगेटिव है, यू विल वेट फॉर हिम, आपको उसका इंतजार करना होगा। और यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं होते अनलेस यू अटेंड द कॉलेज, अगर आप कॉलेज को अटेंड ना करते। तो ये थे आपके कंडीशनल सेंटेंस, आशा करते आपको समझ में आए होंगे। आप शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आप निश्चित रूप से आपका क्लियर होगा। और क्लास के ऊपर हम आपको वीडियो नेक्स्ट बना करके देंगे। जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स, बाय बाय।